हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले से 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये सारे जो फैक्टर हैं ये मैंने खुद के गलतियों से और खुद के लॉसेस से सीखा है। अगर आप इन सारे फैक्टर पे अभी से फोकस करोगे तो हो सकता है कि आपका मार्केट में बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट होने से बच सके। चलो एक एक करके देखते हो कौन से सारे फैक्टर हैं एंड ये फैक्टर को आप किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो सो दैट आपका टाइम और पैसा बच सके। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। सबको लगता है कि मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप पर ट्रेड या पर डे ओवरऑल कितना लॉसेस लेने वाले हो, ये पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क पे लेना है सो दैट अगर आपको कभी बैक टू बैक लॉसेस हुए तो आप मार्केट से वाइप आउट ना हो। एंड अगर आप मार्केट में लंबे टाइम तक अपने कैपिटल को एक्सटेंड करोगे, लंबे टाइम तक ट्रेड करोगे तो आप बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे। सेकेंड इज प्लान द ट्रेड और ट्रेड द प्लान। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के बहुत ही अच्छे मूव में हम डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं एंड उससे ना ही हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, ना ही टारगेट, ना ही क्वांटिटी, और एंड में हम बुक करते हैं बहुत सारा लॉसेस। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। जो आपने प्लान किया है उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है, कोई भी गट फीलिंग से एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप अपने ट्रेड जो भी प्लान किए हो उसके हिसाब से एंट्री लोगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे, आप अपना क्वांटिटी, आप अपना टारगेट प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। सो आपको सेकंड सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है कि आपको मार्केट में कोई भी रैंडम एंट्री नहीं करनी है। अगर आपका सेटअप बन रहा है, आपका स्ट्रैटेजी वहाँ पे एक्चुअली में परफॉर्म हो रही है मार्केट में, तो आप एंट्री लो, नहीं हो रहा है तो मत लो। थर्ड इज अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड, प्राइस एक्शन, ये सब मार्केट के रियल टूल्स हैं। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं बट आपको ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको प्राइस एक्शन अच्छे से सीखना है। चार्ट रीड करना सीखो, अपने सेटअप का बैक टेस्ट करो एंड देखो कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर साइडवेज मार्केट है तो वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको अपने जो भी आपका सेटअप है, आपका जो भी मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। आपको हर एक बेसिक चीज़ें लाइक कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फोर्थ इज इमोशनल ट्रेडिंग। बहुत से ट्रेडर के पास अच्छा स्ट्रैटेजी है बट वो स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क नहीं करता है क्योंकि वो एंट्री और स्टॉप लॉस इमोशनली प्लान करते हैं। आपको अपने ट्रेड का जो प्लानिंग है उसी के हिसाब से ही एंट्री लेनी है, उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से प्लान किया है एंड उसी प्लान के हिसाब से अगर आप एंट्री ले रहे हो, सो आप कभी भी इमोशनली मार्केट में खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे। अगर आपने मार्केट में खुद को इमोशनली इन्वॉल्व किया तो एट द एंड आपको सिर्फ लॉस ही होने वाला है। आपको ये बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आप इमोशनली खुद को मार्केट में इन्वॉल्व ना करो। और उसके पीछे एक ही रीज़न है, अगर आपने अपने ट्रेड को प्रॉपरली प्लान किया है और अपनी एंट्री को उसी तरीके से रखा है तो आप कभी भी मार्केट में इमोशनली खुद को इन्वॉल्व नहीं होने दोगे। फिफ्थ इज अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। ये मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है क्योंकि इस रीज़न की वजह से मैंने भी अपने अकाउंट्स को मल्टीपल टाइम्स ज़ीरो किया है। आपको मार्केट में रिवेंज तो कभी भी नहीं लेना है। आप अगर अपना ट्रेड प्लान किए हो तो अगर आपने जो भी पर डे का लॉसेस डिफाइन किया हुआ है, अगर वो मार्केट में हिट करता है तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, कल आके फिर से ट्रेड करना। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो आप एक ही दिन में अपना सारा पैसा मार्केट को दे दोगे और आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग पे ना जाने के लिए एक ही रीज़न है कि आपको अपनी सारी जो ऊपर के हमने पॉइंट्स डिफाइन किए हो उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर आप उस चीज़ों को मैनेज करते हो, आपका स्टॉप लॉस आपने जितना भी डिफाइन किया है पर ट्रेड या पर डे में आप दे रहे हो, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हो। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है एंड उसके पीछे हम बहुत सारा चार्जेस भी पे करते हैं एट द एंड ऑफ द ट्रेड। तो आपको ये चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करनी है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल था क्योंकि मैंने इस पे भी अपने बहुत सारे ट्रेड में मैंने गलतियाँ की हैं। बहुत बार मैंने भी रिवेंज ट्रेडिंग किया हुआ है क्योंकि हमारे साथ ये बहुत ही पर्सनल हो जाता है कि अगर हमारे कभी मार्केट हमें बैक टू बैक 2-3 ट्रेड पे लॉस दे दे, तो हम उस दिन रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं ये सोच के कि मैंने अगर प्लान किया था तो मार्केट फिर अगेंस्ट क्यों गया मेरे।
ये सोच करके हम लाइक बहुत सारा ट्रेड पंच करते हैं एंड देन हमें हो जाता है बहुत सारा लॉस। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं जाना है, उसके लिए एक ही रूल है कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है पर डे का, आप अगर 4 ट्रेड कर रहे हो, 3 ट्रेड कर रहे हो, 2 ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ट्रेड अगर बैक टू बैक लॉस जाते हैं उस दिन में, तो आपका ओवरऑल कितना लॉस होगा। अगर आपने ये डिफाइन करके रखा है, अगर उतना लॉस आपका डे का हिट हो गया, तो आप अपना सिस्टम बंद कर दो। सिक्स्थ इज़ नो योर स्ट्रैटेजी। देखो मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठाओ, 2 से 3, उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत उठाओ। वो 2-3 स्ट्रैटेजी पे कम से कम पहले 100 चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करो। देखो वो किस तरीके से मार्केट में लाइक ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज़ मार्केट में कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। देन आप लाइव मार्केट में कम से कम 1 महीना उस पे बैक टेस्ट करो एंड देखो कि लाइव मार्केट में किस तरीके से वो परफ़ॉर्म कर रहा है। इतना सब करने के बाद अगर आपको फिर अगर वो आपको लाइक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है स्ट्रैटेजी, तो उस पे वर्क करो, उस पे ट्रेड करना स्टार्ट करो। बट अगर ऐसे रैंडमली आप मूव करते रहोगे कि आज मैं इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करता हूँ, कल मैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे वर्क करूँगा, आपको हमेशा कोई ना कोई आकर के नया स्ट्रैटेजी बताता रहेगा। बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को लाइक बैक टेस्ट कर रहे हो, और आपके लिए अगर वो काम कर रहा है तो आप उस पे ही सिर्फ काम करो, दूसरे स्ट्रैटेजी पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम आपके लिए 3-4 स्ट्रैटेजी बना के रखनी है कि ट्रेंडिंग मार्केट में कौन-सा स्ट्रैटेजी होगा, साइडवेज़ मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होगा, एंड देन अगर मार्केट किसी दिन लाइक दोनों तरीके से मूव कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, उस दिन आप किस तरीके से ट्रेड करने वाले हो। तो ये सारे लाइक मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आपके पास अलग-अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड वो प्रॉपर्ली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विथ लाइव मार्केट टेस्टिंग एंड ऑल, ओके। 7th इज़ टाइम द मार्केट एंड डोंट प्रेडिक्ट इट। देखो, मार्केट कहीं भी जाना है, जाने दो। आप पहले तो खुद को एक गेस मत करो कि आज सुबह उठ के आपने गेस कर लिया कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी गेस करोगे, तो आप पूरे दिन उसी तरीके से ट्रेड करोगे। सो आपको कोई भी गेस नहीं करना है मार्केट में कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है? आपको लाइक आपका मार्केट कहीं पर भी जाए, आपका स्ट्रैटेजी अगर वहाँ पे बन रहा है, आपका सेटअप वहाँ पे बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली वहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो आप एंट्री लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो एंट्री नहीं लेना है। अगर आप प्रेडिक्शन करने जाओगे तो फिर आप रैंडमली कोई भी प्रेडिक्शन करोगे एंड आप पूरे दिन उसी पे ट्रेड करोगे, चाहे मार्केट का डायरेक्शन कोई भी हो। आप अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आपने सोच लिया है कि आज मार्केट नीचे जाना चाहिए था, तो आप बार-बार उसको सेल करने जाओगे। तो ये आपको मोस्टली फोकस करना है कि आप कोई भी प्रेडिक्शन ना करो। प्रेडिक्शन करोगे तो गलतियाँ करोगे, और गलतियाँ करोगे तो इनडायरेक्टली आप लॉस बुक करोगे, ठीक है? तो प्रेडिक्शन नहीं करना है, मार्केट कहीं पर भी जाए, आप जाने दो, आपका स्ट्रैटेजी, आपका पैटर्न अगर बन रहा है तो आप ट्रेड करो, नहीं हो रहा है तो मत करो। 8 वन इज़ एक्सेप्ट लॉसेस लाइक अ प्रोफेशनल। देखो, बड़े-बड़े ट्रेडर को भी लॉस होता है, बट वो उस लॉसेस से सीखते हैं, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्रेडिक्शन करने लगते हैं। तो लॉसेस होगा, लॉसेस को बुक करना सीखो, ये हमारे बिज़नेस का पार्ट है, बट लॉसेस कितना होगा ये आपको डिफाइन करके रखना है, ठीक है? अगर आपने लॉसेस डिफाइन करके रखा है, तो आप उस चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट कर लोगे। सो आपको ये करना है कि लॉसेस एक्सेप्ट करना भी सीखना है। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हो बड़े-बड़े, उसी तरीके से आपको छोटे-छोटे लॉसेस लेना है और वो लॉसेस को एक्सेप्ट भी करना है, और उससे इम्पोर्टेंट सी चीज़ कि उस लॉसेस से आपको सीखना है, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है या फिर ओवर ट्रेडिंग करनी है। तो अपने लॉसेस से सीखना स्टार्ट कर दो। 9th इज़ जर्नल योर ट्रेड। आपको आपके सारे ट्रेड दिन में आप जितने भी ट्रेड करने वाले हो, 2, 3, 4, वो सारे ट्रेड के बारे में आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। उसमें अंदर लिखना है कि आपने एंट्री कब लिया, आपने क्या सेटअप से एंट्री लिया, उसके पीछे आपका इमोशन क्या था, देन आपने एग्ज़िट कैसे किया, उसके पीछे आपका क्या रीज़न था, और आपने कितना रेशियो 1:2, 1:3, कितने रेशियो में आपने प्रॉफिट या लॉसेस बुक किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सेल के अंदर लिखनी है। अगर आप ये सारी चीज़ों को एक्सेल के अंदर मेंटेन करके रखोगे एंड आप उसको डेली या फिर वीकली भी लाइक एनालिसिस करोगे, तो आप समझ में आ जाएगा कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद से ये चार सारी चीज़ें एक्सेल में मेंटेन करोगे, तो आप इस चीज़ों को लाइक जब आप एनालिसिस करोगे या फिर इस सारी चीज़ों को जब आप रीड करोगे वीकली, अगर आप संडे को बैठ के इन सारी चीज़ों को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा आएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। क्योंकि आप खुद से जब आप कोई चीज़ें सीखोगे, तो वो लंबे टाइम तक आपके लिए वर्क करेगा एंड उसपे आप लंबे खुद से जो आप गलतियाँ कर रहे हो, उसपे आप फ़ोकस ज़्यादा करोगे कि मैं उसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ।
तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रेड है उसको एक्सेल में मेंटेन करो एंड वीकली आप उसको एक बार चेक कर लिया करो। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे गलत कर रहे हो एंड उस गलती को ठीक करने का ट्राई करो। 10th इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ऐसा होता है कि अगर बैक टू बैक हमें 2-3 दिन लॉसेस हो जाएँ, तो नेक्स्ट डे ट्रेड करने से डर लगता है या फिर मोटिवेशन नहीं आता है। तो अभी तक हमने जितने भी 9 पॉइंट्स ऊपर के डिस्कस किए हैं, उन सारी चीज़ों पे प्रॉपर्ली वर्क करो। जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतना आपका लाइक जो लॉसेस है वो कम होंगे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा नहीं डराते हैं, आपको डराता है लॉसेस। प्रॉफिट तो लाइक हमें एक तरीके से खुशी प्रोवाइड कर रहा है, बट आप सीखोगे किससे? अपने लॉसेस से। आपको डरोगे किससे? अपने लॉसेस से। आप अगर बैक टू बैक 4-5 दिन लॉसेस फेस कर लिए, तो आप नेक्स्ट डे कन्फर्म में डर लगने वाला है, क्योंकि आपका आपका पैसा चला गया है। अगर आप नेक्स्ट लॉस लोगे तो आपका मोटिवेशन भी नहीं होगा कि ये प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉसेस में जाने वाला है। तो अभी तक ऊपर के हमने जितने भी 9 पॉइंट्स डिस्कस किए, उन सारी चीज़ों पे प्रॉपर्ली वर्क करो। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। अगर डिसिप्लिन में रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रखोगे खुद को, उतने लॉसेस कम होंगे एंड आपको कभी भी ये डर नहीं लगेगा कि आज मैं अगर ट्रेड लूँ, अगर 2-3 दिन आपको लॉस हुआ है, अगर नेक्स्ट डे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि आपका आज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि आपने पिछले 5-6 दिन या फिर जितने भी आपके लॉसेस हुए थे, उस दिन आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा एंड वो चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर ये सारे पॉइंट आपको यूज़फुल लगे, तो इसके बारे में सोचो। सोचो कौन-सा ऐसा पॉइंट था जो आप अभी तक मिस कर रहे थे, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो एंड मार्केट को अपना जुनून नहीं, अपना प्लान बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।